हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिनोमियल अर्थात सेकंड चैप्टर से ये संबंधित है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के जीरोस का पता कीजिए और इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को वेरीफाई कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक लेक्चर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको कहीं पर भी कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल तरीके से हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को और हर वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिए। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक कंसेप्ट ये जानिए, उसके बाद ये क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 ही। और क्योंकि डिग्री किसको बोलते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो अधिकतम घात रहती है, x की जो हाईएस्ट पावर रहती है, उसी को उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1 दिख रहा है, यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा है, मतलब x का पावर वहाँ 0 है। तो इस पॉलिनोमियल में x का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, इसलिए इसका डिग्री 2 हुआ और इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 जीरोस रखेगा। ठीक है, जीरोस किनको बोलते हैं? ऐसे रियल नंबर्स या ऐसे वैल्यूज जिनको हम x के स्थान पर रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। तब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि दोनों जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस ऑफ बी बाई ए। अब ये बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं बी किसके साथ है? एक्स के साथ है। तो बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट। और ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो ए के साथ कौन है? एक्स, मतलब ए किसके साथ गुणे में है? एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में है। कोफिशिएंट मतलब वो जो उसके साथ सामने में गुणे में हो। तो एक्स स्क्वायर के सामने में कौन है? ए, यानी कि ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स के साथ कौन है? बी, यानी बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट है। तो सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा और बीटा का जो योग है वो माइनस ऑफ बी बाई ए होगा, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक ऐसे ही जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाई ए होगा। सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देख लो सी कौन है? कांस्टेंट टर्म जहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है, तो सी अपॉन ए, ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही इसी